छात्रों को छलने का काम किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन पर आश्वासन। ये तो 26 साल से दे रहे हैं लोग। सरकार में सत्ता में जो भी रहेगा आखिर उसकी जवाबदेही है ना। ये तानाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। आने वाली 10 तारीख को लाखों की संख्या में विधानसभा के घेराव में छात्र पहुंचेंगे। ये रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है और सीधी तस्वीरें आपको यहीं से दिखा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जहां 2 मंच सजे हैं और दोनों मंचों में खचाखच छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। भारी संख्या में पूरे राज्य भर से छात्र जो है वो पहुंचे हुए हैं। खास करके जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, इन तमाम एग्ज़ामों में धांधली के खिलाफ ये तमाम जो छात्र हैं वो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में कुछ छात्र बैठे हुए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि 3 जो लोग यहाँ पर सत्याग्रह में बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं और भूख हड़ताल में लगातार बैठे हुए हैं। देवेंद्रनाथ महतो की जो तबीयत है लगातार नासाज होती हुई नजर आ रही है और उनके कोर्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जाहिर की बात है कि लंबे समय तक ऐसे अन्न त्यागने के कारण से उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब नासाज होती हुई नजर आ रही है। उनके बगल में महेंद्र मंडल भी दिख रहे हैं और जेएल कैंप से दोनों नेता जुड़ाव रखते हैं और बरकट्टा विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, सिल्ली विधानसभा से भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और तमाम लोग इन्होंने आज सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मिलने ये लोग गए थे और जो 6 दिनों से ये लोग पिछले भूख हड़ताल में बैठे हुए जिस कारण से और आज स्टेट गेस्ट हाउस रांची में अभ्यर्थी न्याय मंच के 8 सदस्यीय छात्र मिलने के लिए यहाँ पर गए हुए थे सरकार के प्रतिनिधि मंडल से। क्या कुछ वार्ता हुई है भैया? एक मिनट क्या कुछ वार्ता हुई? हम लोग का जो डिमांड है 14 जेपीएससी को लेकर रेगुलर बैकलॉग हो 11 to 13 में जो भी गड़बड़ियाँ पाई गई इनके विरुद्ध में हम लोग चाह रहे थे ये सारे एग्जाम को कैंसिल किया जाए। और आपका अलग डिमांड ये भी था कि जो आंसू लिपिका का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 2 बार एडवर्टाइजमेंट आने के बावजूद भी इसको कैंसिल कर दिया गया। तो हम लोग चाहते थे वो एग्ज़ाम दोबारा लिया जाए। फिर आपका जो उत्पाद सिपाही था उसका जो कुछ छात्रों का आपका मृत्यु हो गया था फिजिकल के दौरान, उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। ऐसे अनेक प्रमुख मांगे थे। हम लोग चाहते हैं इन सभी को पूरा किया जाए। क्या आश्वासन मिला सरकार के प्रतिनिधि मंडल से और आश्वासन पर कितना आप लोग को भरोसा है? देखिए, सरकार की तरफ से जो रिस्पॉन्स था वो हमें पॉजिटिव लगा। हमें लगता है कि हमारा जो डिमांड है पूरी की जाएगी। आश्वासन पर भरोसा है आपको? अब भरोसा है हम लोग का। तो ऐसे कोई अभी अगर डिमांड पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग का अनशन और सत्याग्रह जारी रहेगा। कब तक चलेगा आंदोलन? ये अनिश्चितकालीन है। क्या कहाँ थमेगा आंदोलन? कब जाकर आप लोग मानेंगे, घर को लौटेंगे? जब तक हम लोग का डिमांड जो प्रमुख डिमांड है इनको नहीं मांगा जाए। तो जो प्रमुख डिमांड है जब तक वापस नहीं होगा, प्रमुख डिमांडों में क्या है? प्रमुख डिमांड में ये है कि जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो एग्जाम्स लिए गए हैं, आपका 14 जेपीएससी हो, रेगुलर हो, बैकलॉग हो, एसीएफ एफआर हो, उसके बाद आपका जो 11 to 13 जेपीएससी में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो एसएफओ के विरुद्ध में जो कॉपी की जांच की गई है, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। और यही सब है। 6ठा दिन है भूख हड़ताल का? ये 7th डे है। 7 डे, 7वां दिन है। 7वां दिन। हाँ सर। क्या कैसी तबीयत है अभी और डॉक्टरों से क्या कुछ बातचीत? हम लोग एक दिन नहीं रह पाते हैं भूख, मतलब जैसे हम लोग करते हैं आप कोई पूजा में व्रत वगैरह, तो हम लोग एक दिन नहीं कर पाते हैं। ये इनका 7वां दिन है तो अब इसी में रूप में इनको कुछ ना कुछ जरूर तकलीफें होंगे और ये अभी बोल नहीं पा रहे हैं। कोई जीभ में छाला भी आ गया है तो इसमें दिक्कतें हो रही है। तीनों लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल? हाँ, अभी वो 4 है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। डॉक्टर आए थे विजिट करने के लिए? डॉक्टर रोज आते हैं, 3 से 4 घंटे में रोज डॉक्टर आते हैं। कैसी तबीयत है अभी? शुगर का लेवल डाउन है और डॉक्टर का कहना है कि इन्फेक्शन का खतरा है। अभी बारिश का मौसम है, ये सब। वेट भी लूज हुआ क्या? हाँ, वेट तो लूज हुआ है सर। पहले से ही थोड़ा कम वेट के हैं तो अब वेट भी लूज तो ज़्यादा ही इन पे प्रभाव पड़ता है। थोड़ा कम भी वेट लूज हो तो वो उनके बॉडी के प्रोपोर्शन में ज़्यादा है। तो तमाम छात्र हैं और इनमें मांग को लेकर कब थमेगा आंदोलन? क्या मुख्य मांगे सरकार मान ले तब छात्र वापस घर को लौटेंगे? छात्रों की मांग पूरा हो जाएगा तो छात्र यहाँ क्यों रहेंगे? इसी के लिए तो यहाँ पे है ना। अपनी हमारी मांग, छात्र की मांग जो है
पूरा हो जाए बस। आप बोलिए। और क्या चाहिए छात्रों को? मेन मांग क्या है जो सरकार से अभी चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस पर काम किया जाए और तत्काल प्रभाव से इस मुद्दे पर काम हो, और साथ ही जो छात्र है उनमें से एक संतुष्टि की भावना आए। देखिए, संतुष्टि की भावना तब आएगी छात्रों में जब उनकी मांगों को पूरा होगा। सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगा तभी छात्रों में संतुष्टि आएगी। और आज हमारे छात्र आठ लोगों का टीम गया था वहाँ डेलीगेशन में वार्ता के लिए, लेकिन वहाँ पे आश्वासन दे करके और ये बोल दिया गया कि मुख्य मांगे जो भी हैं आपकी मुख्यमंत्री के बाद संवाद करके उसी तभी निर्णय लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों को छलने का काम किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन पर आश्वासन। ये तो 26 साल से दे रहे हैं लोग। तो हमें आश्वासन नहीं चाहिए, छात्रों को आश्वासन नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए कि जो मांग है उसको मान लिया जाए, छात्र उठ के चले जाएंगे। आज देख रहे हैं कि आज बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, छात्रों को अपने घर में धान रोपने का समय है, बरसात का समय है। छात्र अभिभावक, छात्र ही नहीं अभिभावक भी यहाँ पे उपस्थित है, बच्चे उपस्थित हैं। क्यों? अपने अधिकार के लिए, भविष्य को संवारने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमारी मांग है, छात्रों की मांग है कि सरकार उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। नहीं तो 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव होना है और इतना संख्या आएगा विधानसभा घेराव में कि यहाँ के पुलिस प्रशासन हेमंत सोरेन संभाल नहीं पाएंगे। इसमें एक मुख्य मांग में एक लाइन है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही का तात्पर्य है कि आखिर सरकार में जो भी है, सत्ता में जो भी है, हम किसी पर्सनल इंडिविजुअल किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार में सत्ता में जो भी रहेगा आखिर उसकी जवाबदेही है ना। बिना जवाबदेही के कोई है? अगर घर में पिता 4 बच्चे को संभालता है, रखता है, तो जवाबदेही पिता की होती है ना कि आपका बच्चा कोई चोर बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई चोर भी है, तो सरकार सब जान रहा है। सरकार सब जान रही है कि चोर कौन है, बदमाश कौन है, हमारे टीम में, हमारे मेंबर में, हमारी पार्टी में, हमारे जो विभाग में। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है इतना जल्दी? मांग को पूरा किया, आखिर मांग को पूरा करने में दिक्कत क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। मांग को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल तो ये है। आखिर सब जानते हुए सरकार सब जान रही है, क्या नहीं जानती तो गिरफ्तार नहीं ना करती लोगों को। नहीं जानती सरकार तो गिरफ्तार नहीं ना करती। सरकार आखिर जान रही है, एक्शन भी ले रही है, लेकिन मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ये तानाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। आने वाले 10 तारीख को लाखों की संख्या में विधानसभा के घेराव में छात्र पहुंचेंगे और सरकार को संभालने में मुश्किल हो जाएगा, ये जान लीजिए। 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, नहीं 10 अगर मांग आज पूरा हो जाए तो चल जाएंगे, नहीं तो 10 तारीख को तो घेरेंगे। उसमें कोई शंका नहीं है। उसमें कोई शंका नहीं है, बिल्कुल घेरेंगे। सरकार रोक दी बीच रोड में तो रोक दे, वही तो रोकिए। आइए, कौन रोकता है? रोक रहे थे ना केंद्र सरकार, दिल्ली में भी तो रोक रहे थे ना जंतर मंतर पर, क्या हुआ? जंतर मंतर भी रोक रहा था ना, क्या हुआ? इस्तीफा ले लिया। और अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोग सिस्टम में सुधार चाहते हैं, व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं मानती है सरकार तो हम लोग अब हेमंत सोरेन का इस्तीफा पर आ जाएंगे। इस्तीफा भी चाहिए हम लोगों को, फिर ये जान लीजिए। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम में सुधार हो, लेकिन नहीं मानेंगे तो हम लोग इस्तीफा पर आएंगे। अब हेमंत सोरेन के इस्तीफा देना ही पड़ जाएगा। ये तमाम छात्र हैं जो राज्य भर के कोने कोने से पहुंचे हुए हैं और मानसून में जहां एक तरह से कहा जाए कि रांची ठंडा हुआ है, इन छात्रों ने पूरे माहौल को गर्म कर रखा है। और आज एक डेलीगेशन मिलने को गया था, कल एक डेलीगेशन शाम में मिल के आया है, लेकिन छात्रों की मांग यही कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये छात्र रांची से उठेंगे नहीं। जयपाल सिंह मुंडा जो स्टेडियम है वो खाली करके ये लोग अपने काम पे या पढ़ाई पे नहीं लौटेंगे। बाकी बात देखने वाली बात यह भी अहम होगी कि सरकार कब तक कार्रवाई करती है और कब तक इन छात्रों को मनाने में सफल हो पाती है।